क्रैश हुआ है और उसमें 265 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो हमारा यह कर्तव्य है कि बोइंग 787-8 और 787-9 के मैन्युफैक्चरर का ओपिनियन क्या था, उसमें क्या डिफेक्ट था। एक नहीं, तीन इंजीनियर ने इसकी घोषणा की थी। मैं आपको वो तीनों इंजीनियर्स के नाम भी बताता हूं और दूसरी उनका मैं आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाने जा रहा हूं, जिस वीडियो में बोइंग 787 या बोइंग कंपनी के जो विसल ब्लोअर हैं, जो इंजीनियर हैं, जिनको बड़ा लंबा अनुभव रहा है, उन्होंने जो टेस्टिमनी में अपनी बात कही है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन multiple whistleblowers have come. This is the report of QWipe.in. आप QWipe.in पे जाकर के आप पूरे रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं और मैं आपको QWipe.in की रिपोर्ट साइट कर रहा हूं। Multiple whistleblowers have come forward with serious allegations about the safety of Boeing aircraft, specifically the 787 and 777 models. Sam Selfor नाम के विसिल ब्लोअर हैं जो बहुत उच्च पदों पर आसीन थे, जो उच्च पद पर आसीन थे। सैम, अभी 3-4 विसिल ब्लोअर हैं, मैं सबका नाम लिख रहा हूं, आप बताता हूं। सैम सेल्फोर हैं जो बोइंग क्वालिटी इंजीनियर हैं। ए बोइंग क्वालिटी इंजीनियर टेस्टिफाइड बिफोर द सीनेट होमलैंड सिक्योरिटी and Governmental Affairs Permanent Subcommittee on Investigations, outlining safety concerns and detailing retaliatory actions he faced after raising these issues. ये कह रहे हैं कि जब हमने कंपनी के अंदर में इन सेफ्टी सिक्योरिटी की इश्यूज को रेज किया तो उस इशू को एड्रेस करने के बजाय कंपनी ने हमारे ही खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। और ये बात वो कहां कह रहे हैं? ये बात वो कह रहे हैं कि सीनेट मेंबर, सीनेट की जो कमिटी बैठी है, इस विवाद को, इस विषय को सुनने के लिए उस कमिटी के सामने अपीयर हो करके सेल्फोर कहते हैं कि हमने जब सेफ्टी सिक्योरिटी की बात उठाई तो उस इशू को एड्रेस करने के बजाय हमारे ही खिलाफ कंपनी ने एक्शन शुरू कर दिया। अब वो क्या क्या कह रहे हैं? स्पेसिफिकली मेंशन्ड कंसर्न अबाउट, he specifically mentioned concerns about gaps in the 787 Dreamliner that were not properly seamed, potentially leading to premature fatigue failure. Another whistleblower, Richard Cuvas, ये कह रहे हैं कि जो ड्रीमलाइनर का जो प्रोडक्शन हुआ है ड्रीमलाइनर का, इस एयरक्राफ्ट का, इसकी फिटिंग्स ठीक नहीं की गई थी और वो भी लेग पिछले वाले इलाके में, पिछले वाला जो हिस्सा होता है बोइंग का, एयरक्राफ्ट का, उसमें कुछ फिटिंग्स दोनों साइड से जो लेग्स हैं उसमें कमी थी और इन्होंने इस तरफ इशारा किया था कि ये एडिक्वेट फिटिंग नहीं है और आप फरवरी में आप इसे बिना ट्रायल किए हुए रिलीज कर रहे हैं फॉर द सर्विस, दैट इज नॉट प्रॉपर, ये सेल्फोर कह रहे हैं। और दूसरे विसिल ब्लोअर रिचर्ड क्यूवास, ए मैकेनिक एट स्टॉर्म, ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर बोइंग मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर स्प्रिट एरो सिस्टम्स एलेज्ड। अब एक जो पार्टनर कंपनी है बोइंग की, जो बोइंग के अलग अलग पार्ट्स बनाने का, अलग अलग पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, उनके टेक्नीशियन ने भी कहा, alleged that the holes were improperly drilled into the forward pressure bulkheads of 787 planes, which could lead to a devastating consequences. Sam Mohawk, a current Boeing employee, alleged that damaged or out of specification parts were likely being installed on planes, potentially leading to a catastrophic event. अब क्या इसमें से जो दूसरे विसिल ब्लोअर हैं, रिचर्ड क्यूवास,
वो कह रहे हैं कि जो ड्रिलिंग की गई है अलग अलग हिस्सों में वो प्रॉपर नहीं है। अब ये बात कब कही जा रही है? अप्रैल 2024 में मित्रों, अप्रैल 2024 में बोइंग के ही स्मार्ट, कॉम्पिटेंट, एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स और बोइंग कंपनी के लिए काम करने वाले जो थर्ड पार्टी कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम कर रही है उसके टेक्नीशियन वो भी इशारा कर रहे हैं। The recent Air India crash in Ahmedabad involving a Boeing 787 Dreamliner has triggered a comprehensive investigation focusing on multiple potential factors. The crash, which occurred shortly after takeoff, जून इतना, अब इसमें एजेंसी देखिए कौन कौन जांच कर रही है। The investigation is being led by India's Aircraft Accident Investigation Bureau, मतलब AAIB, Aircraft Accident Investigation Bureau, AAIB, with support from the US National Transportation Safety Board, NTSB, अमेरिका की जो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड है NTSB उनके द्वारा, एंड द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA, ये सभी मिल करके भारत में अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसकी जांच में शामिल है। दीज आर दी एजेंसीज। अब आगे देखिए, in the Indian fleet, this includes the 33 Boeing 787 operated by Air India and one operated by Indigo। 33 एयरक्राफ्ट 787 का जो एयर इंडिया में लिया गया है और एक एयरक्राफ्ट इसी बोइंग से खरीदा गया है जो इंडिगो में अपनी सेवा दे रहा है। अब ये जो एयरक्राफ्ट 2014 से लेकर के अभी तक जो सेवाएं दी थी, ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है वो एयरक्राफ्ट 41,000 घंटे का की सेवा अपनी दे चुका था और ये 41,000 घंटे का 8,000 टेक ऑफ हो चुका था, 18,000 टेक ऑफ और लैंडिंग का अनुभव था। इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की मैं बात कह रहा हूं, 41,000 घंटे का इनका फ्लाइट अनुभव था, मतलब इस एयरक्राफ्ट का जो क्रैश हुआ है, और 8,000 टेक ऑफ और लैंडिंग का एक्सपीरियंस था इस एयरक्राफ्ट का। अब ये जो जांच हो रही है जिसमें फॉरेन एजेंसीज भी शामिल है जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया, अब ये जो विसिल ब्लोअर्स ने जो कंसर्न किया है उसमें क्या क्या कंसर्न्स हैं उनके, उसके बाद मैं आपको वो वीडियो भी सुनाता हूं कि कैसे उनका टेस्टिमनी जाता है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग लैप्सेस है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं किया गया है, एंड विसिल ब्लोअर रिटेलिएशन, जो उन्होंने अगर विसिल ब्लोअर ने बताया तो उसी के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। 17 अप्रैल, अब उसका एक एक डिटेल में बता देता हूं। Allegations of improper connections in the fuselage potentially leading to the structural failures. Second, manufacturing lapses में है, claims of shortcuts overlooked, faults, जो faults थे उसको overlook किया गया, उसको कहा गया ऐसे ही जाने दिया गया, and the use of substandard parts, घटिया क्वालिटी का पार्ट्स का प्रयोग किया गया, and the use of substandard parts during the assembly process, particularly at the कार्लस्टन साउथ कैरोलिना फैसिलिटी। अब ये जो कार्लस्टन साउथ कैरोलिना में जो ये जो फैसिलिटी सेंटर है जहां पर एयरक्राफ्ट का असेंबलिंग हो रहा है, वहां पे सब स्टैंडर्ड्स पार्ट्स लगाने का आरोप है, फॉल्ट्स को ओवरलुक करने का आरोप है। अब क्वालिटी कंट्रोल में कह रहे हैं कंसर्न्स अबाउट द प्रेशर टू मीट प्रोडक्शन टारगेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके ऊपर एक दबाव बना हुआ है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि साहब जल्दी जल्दी एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन करो, हमें
टारगेट टाइम मीट करना है डिलीवरी का।